हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे। संडे इज़ अ बिज़ी डे और संडे बिज़ी होता है, पता नहीं कैसे चला जाता है, क्योंकि अगले दिन की टेंशन की फिर से वही 6 दिन भाग दौड़। 6 दिन क्या, 5 ही रहते हैं। सैटरडे तो छुट्टी का रहता है, लेकिन सैटरडे को सारा काम निपटाने के बाद संडे थोड़ा सा ये रहता है कि अगर मेरी मशीन ना लगे ना, कपड़े मेरे पहले ही धुल जाए तो मुझे संडे को बहुत आसानी लगती है। और यहाँ पर आज बच्चों का घर का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो बाहर से आए हैं छोले भटूरे और अपने बनाए हैं दाल चावल। और दाल चावल हैं, मुझे भी चावल है ना, दाल तो चल जाती है लेकिन चावल इतने पसंद नहीं है, चाहे कोई दो या ना दो। चाहे मुझे है ना 1 साल तक भी कोई ये कहे ना कि चावल नहीं खाने, तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। यहाँ पर 2 रोटी का आटा लगा दिया है अपना, इनके लिए दाल चावल और बच्चों के लिए छोले भटूरे। तो खाते तो नहीं है बच्चे भी, ऐसे ही है, बस इतना भूख नहीं रहती जितना उनका है ना मन करता है। एकदम से बैठा लो तो एक भटूरा भी पूरा इनसे खाया नहीं जाएगा बच्चों से। बस शौक़ है। हाँ, बाहर का नाम आ जाए ना तो हाँ, बाहर का मिल गया, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पर मैंने अपनी सब्जी, चावल और जो प्याज आई थी वो सारा कुछ लगा दिया है। अब बस रोटी अपनी बना के अपना दोपहर का लंच खाते हैं। और चावल बच गए तो चावल तो चलो ये है, बच्चे फिर भी खा लेते हैं, इनको है ना दोबारा से छोंक लगा के काफ़ी अच्छे से खुश होकर खा लेंगे। और यहाँ पर हम दोपहर को खाना खा रहे थे और मेरा ध्यान है ना बाहर की तरफ ही था, क्योंकि बाहर है ना, बाहर कपड़े डाल रखे हैं और ज़रा सी देर में बारिश कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। और कपड़े लेके आओ तुरंत बारिश गायब, आना जाना लगा रहता है। तो बस फिर हमने आराम किया, बच्चों ने टीवी देखा, फ़ोन देखा। और अब शाम को उन्हें तो है ना फिर 1-2 घंटे बाद फिर भूख लगने लगती है। तो आज हलवा बनाया था, तो आज बनाया तो मन नहीं हुआ उनका खाने का, उन्हें मैंगो शेक चाहिए था। और मैंगो है ना अब बस सीज़न जाने ही वाला है। अंदर से पता नहीं क्यों अजीब से निकलते हैं, बाहर से देखो तो बिल्कुल साफ़ रहते हैं, लेकिन अगर उनको काटते हैं ना तो अंदर से अजीब सा आम निकल रहा है। तो जो आ गया था उन्हें बस निपटाने की तैयारी है, इन्हें ख़त्म कर देंगे। अब थोड़े थोड़े लाने में ही फ़ायदा है, अपना थोड़े से लाओ और 1-2 दिन में ही जो ख़त्म हो जाए। अब इतना अच्छा आम नहीं आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गोले को कस लिया था हलवे पर डालने के लिए। कभी कभी है ना जल्दबाजी में भी बनाओ तो चीज़ अच्छी बन जाती है, और जब चाहते हैं ना कभी कभी ऐसी बिगड़ती है, जो परफेक्ट होता है ना उस चीज़ को बनाने में, उस पर भी नहीं बनती। तो यहाँ पर हलवे का कलर मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखते ही खाने का मन कर रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इस पर गोला कस के डाल दिया है बच्चों को लुभाने के लिए कि शायद खा ले। लेकिन अथर्व का है ना आज मन नहीं है, और बंदे को है ना वैसे देख लो तो साफ कह देगा कि हाँ मुझे ये चाहिए। और रात के बज रहे हैं 10, बच्चे कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि सुबह को है ना इन्हें ले जानी है अपनी ये जो स्कूल का होमवर्क है ना, उसका लास्ट डे है। तो अब ये सारा सामान इनको ले जाना है। फाइल सारी बनकर हो गई है तैयार, बस अब इनको है ना समेट दे। देखिए जो सामान है ना ऐसे फैला देते हैं पूरे बेड पे, अगर एक बंदा भी है ना कहीं बैठ नहीं सकता, पूरे पर इनका सामान ही है। और सारे अब अथर्व का तो बीच लास्ट टाइम पे ही काम होता है, आराध्या का तो हो गया था। कुछ आराध्या को लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अथर्व का करवाने में रहती है। कभी मेरे से मैं करवाऊंगी तो आराध्या की तरफ को चला जाता है, और आराध्या कराती है ना तो मेरी तरफ को बस आनाकानी करते, जैसे तैसे करके हमने इसका होमवर्क करा दिया है, कंप्लीट हो गया है। अब बस कल ये सारा सबमिट हो जाएगा, तब जाके जान में जान आएगी कि चलो हाँ यहाँ से होमवर्क बच्चों का चला गया है। जो इन्होंने पूरे महीने मेहनत की है वो मैम के पास सही सलामत से पहुँच गई। और शाम का टाइम था, मैं आराध्या को लेके आ रही थी घूमने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। वो अपनी मर्ज़ी से आती है, जब उसका मन होता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए आ भी जाती है, नहीं तो नहीं। आज वो नहीं आई तो मैं अकेली ही आ गई थी। अच्छा मौसम हो रहा था, बादल छाए हुए हैं। और फिर मैंने रात को बनाया है थोड़ा सा दलिया मैं बना के रख दूँगी, चाहे इसे है ना सुबह को भी खा लेंगे बच्चे, ठंडा होता है फ्रिज में रख के। तो थोड़ा सा भून लिया था, और ये रेडीमेड है बाज़ार से, मैं एक पैकेट ला के रख लेती हूँ, काफ़ी टाइम चल जाता है। क्योंकि
दलिया थोड़े से में है ना काफ़ी फूल जाता है, तो ज़रा सा ही बनाती हूँ। बच्चे इतना आराध्य तो खा भी लेती है, अथर इतने मन से नहीं खाता। उसको चावल की खीर खिला दो, खीर अच्छे से खा लेगा। और जमे जो दूध के होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा कम खाता है, और दलिया भी, लेकिन बना के रख दूँगी, थोड़ा बहुत तो खाएगा ही। तो यहाँ पर मैंने ना इसको घी में भून दिया था, और इसको मैं पानी में उबलने के लिए मैंने पानी को रख दिया था और उसी में डाल दिया। जब थोड़ा सा है ना ये पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें दूध मिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि ये गेहूं का बना होता है तो इसमें थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है। और यहाँ पर इसमें उबाल आ गया है, थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, गैस को कम आंच पर ही कर दूँगी। और मैं जब चीज़ें बनाती हूँ थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ, बनती रहती है, और उस खाने में ना स्वाद भी अच्छा ही आता है। वो स्लो आंच पर जब पकती रहती है अच्छे से कट जाती है। और यहाँ पर देखिए पानी सारा सोख लिया है दलिए ने। तो यहाँ पर फिर इसमें मैं फिर दूध मिला दूँगी, और इसमें गरम दूध हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने वो ही डाला है इसमें, क्योंकि गरम दूध टाइम ज़्यादा नहीं लेता और जल्दी से बन जाता है। अब इसको आना उबलने में भी टाइम लगेगा, तो इसको दोबारा से वापस से ढक दूँगी। और अभी तो ये आपको देखिए पतला लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें उबाल आएगा तो ये और पकता रहेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और फिर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी मिला लूँगी। अगर शक्कर हो ना तो और भी अलग स्वाद आता है, लेकिन बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे भी तो ये है कि शक्कर वगैरह नहीं खाते हैं इतना, शक्कर बच्चे कम पसंद करते हैं। और तो यहाँ पर जो चीनी होती है वही मैं इसमें मिला दूँगी। बस सिंपल ही शाम को है ना थोड़ा सा मैं बना ही देती हूँ, एक दिन का गैप रखती हूँ, किसी दिन जमे किसी दिन खीर या दलिया, एक दो दिन का गैप छोड़ देती हूँ, नहीं तो बिल्कुल ऊब जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दलिया मेरा बन गया है। और जब यह ना ये गाढ़ा सा हो जाता है तभी इसमें स्वाद आता है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, थोड़ा सा इस तरह का फॉर्म में होना चाहिए। और चीनी डालने के भी बाद भी है ना थोड़ा सा ढीला होता है, अभी तो ये टाइट सा लग रहा था। और अगर मुझे इसमें दूध कम लगेगा तो मैं वापस से गर्म करके इसमें दूध मिला दूँगी, क्योंकि जब ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा सा ये ऐंठ जाता है। तो इसमें फिर वापस से अगर मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें मिला दूँगी। और देखिए यहाँ पर मेरा दलिया बनकर रेडी हो गया है, बच्चों को दे दूँगी, जहाँ आराम से खाएंगे। अथर को तो है ना साथ में बैठ के खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो है ना ऐसा ही है, बस मूढ़ी खाया तो खाया, नहीं तो नहीं।